मान सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि भाई कुलदीप बिश्नोई जी, आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही प्रिय और श्रेष्ठ दधीची पुत्र क्यों कह रहा हूँ, भाई कुंडू को भी शायद पता नहीं, उड्डा, कुंडू, डबास और दैया, ये 4 गोत्र जो महर्षि दधीची जी के गोत्र हैं, और इसलिए आपको बुलाया यहाँ पर, इसीलिए अध्यक्षता करवा रहे भाई, हमारे दधीची भाई से करवाएं। भाई कुलदीप बिश्नोई को मुख्य अतिथि किस लिए बनाया गया हमने कि जो गुरु दम्भेश्वर महाराज भगवान थे, उन्होंने भी दधीची जी की तरह पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, हवन यज्ञ किया करते हैं बिश्नोई समाज, और मैं भी रोज भाई हवन यज्ञ रोज करता हूँ मेरे घर रोज। तो हम तो अपनापन करके आए। इनसे श्रेष्ठ दधीची पुत्र कौन है जो पर्यावरण रक्षा के लिए, हिरणों की रक्षा के लिए, खेजड़ी की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज ने इतने बलिदान दिए हैं। हम किसी को अतिथि या अध्यक्षता इसलिए नहीं करवाते कि भाई हमने उनसे कुछ लेना होता है, हम उनका मान सम्मान करने के लिए, जो कि समाज के ऊपर ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए हम हमारे ट्रस्ट के द्वारा ऐसे समय समय पर लोगों को बुलाते रहते हैं। और भाई रॉकी मित्तल मेरा छोटा भाई, उसको भी हमने काफी कष्ट उसने भोगे। और भाई दरअसल तो जो मंच पर अतिथि बुला रखे हैं वो हरियाणा में क्या कराने में साडू, आम तो एक ही चीज के सताए सारे, तो भाई हमारे साडू सबसे ज्यादा साडू की यारी हो, साडू बुलाए भाई, बाहर का कोई बुलाया नहीं। मैं तो कार्यक्रम करता हूँ उसमें राजनेताओं को इसलिए बुलाता रहा पीछे, हालांकि मेरे कार्यक्रम सामाजिक हैं, पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यक्रम करता हूँ, कभी कोई पार्टी का झंडा लगाया नहीं, कभी कोई राजनीतिक भाषण दिया नहीं, इतने सालों से कार्यक्रम कर रहा हूँ। और लोग फिर भी उसको राजनीतिक कह देते हैं, चलो उसका भी खुलासा करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को आज महर्षि दधीची जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे अतिथिगण और आप लोग जो श्रोतागण हैं, भगवान करे आप सब लोग दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी मेरी प्रभु से मंगल कामना है इस शुभ अवसर के ऊपर। दधीची ऋषि जी के बारे में मैं कोई ज्यादा नहीं बोलूंगा, जिन्होंने अपनी हड्डियां ही दान कर दी, उससे बड़ा तो कोई त्याग बलिदान है ही नहीं भाई। संसार में सबसे बड़ा त्याग बलिदान महर्षि दधीची की था। और उसके बाद तो परंपरा चल पड़ी से गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने अपने 4 पुत्र और अपने पिता को भी मार दिया। जो ऋषि मुनि हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, आज भी सेना में जो शहीद होते हैं वो भी दधीची परंपरा के लोग ही हैं, वो भी तो अपनी हड्डियां अपने आप को दान कर रहे हैं देश के लिए। मैं उन सब के लिए भी आज भगवान से उनको उचित स्थान देने का और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ शहीदों को। ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। सामाजिक समरसता का मतलब है भारत एक, भारतीय एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, 36 बिरादरी के भाईचारे को समरसता बोलते हैं। हम हमेशा ऐसा कार्यक्रम करते आए। अतिथि हमें सोच समझकर यहाँ पर बुलाए हैं। एक दूसरा कारण और भी, कुलदीप जी को आज मुख्य अतिथि बुलाने का हमारा कार्यक्रम क्यों बना, क्यों हमारे दधीची समाज आदमपुर में है, उनको उन्होंने दधीची दधिपति मंदिर के लिए भाई जगह दी, वहां पर पैसे भी दिए, वो आज मंदिर खड़ा हमारे समाज का। ये भी हमारा ऋण था इनके ऊपर, इन्होंने ये ऋण भी हमने चुकाना था, इनको अध्यक्षता इसलिए भी करवाई गई। और दूसरा भाई मेरे घर के हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे सभी राजनीतिक दलों में आज के दिन तक मैं पूर्ण रूप से किसी पार्टी का सदस्य नहीं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ। सभी राजनीतिक दलों में मित्र हैं। जनरल वीके सिंह मेरे बड़े भाई के समान मेरे संबंध है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो किसी पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में मेरे बहुत घरेलू संबंध है। बहन शैलजा जी मेरे गांव की हैं, बहुत पारिवारिक हैं।
सुरजेवाला जी हैं, वो हमारे उनके पिताजी से संबंध है मेरे, उनसे घरेलू संबंध है। दीपेंद्र हुड्डा जी भी यही इसी तरह के भिन्न कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में आ चुके हैं मेरे यहाँ, वो भी मेरे परिवार का आदमी है। हुड्डा गोत्र मैंने अभी बताया कि वो मेरे पारिवारिक है। तो इस तरह हम एक पारिवारिक कार्यक्रम करते आते रहे हैं। लोग हमें राजनीति कहते रहते हैं, भाई रैली थी, हम तो सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। मेरी एक ही इच्छा रही कार्यक्रम करने की कि महर्षि दधीची जी के नाम से कोई अंतरराष्ट्रीय संस्थान ऐसा बने जिससे प्रेरणा लेकर के लोग प्रेरणा ले। आज तो हवाई मारा मारी किसी भी, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। दधीची जी से एक ही प्रेरणा मिलती है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं एक संस्थान खड़ा करना चाहता था, इसलिए राजनीतिक लोगों को, सरकार के लोगों को बुलाता था कि भी दधीची जी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी बना दो, कोई संस्थान बना दो जहाँ से प्रेरणा ले। परंतु किसी ने मेरी कोई कान पर जो किसी के रेंगे नहीं आते, कोई हाई नहीं करके गया। अरे भाई ये लोग जो बना रखे, ये कोई सरकार में नहीं, इनसे इस अपेक्षा से इनको भी नहीं बुलाया। वो संस्थान तो मेरे को दिखाई देता है कि राजनीतिक ताकत के बिना, प्राप्त के बिना तो बन नहीं सकती। चौधरी भजनलाल जी यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते तो गुरु जम्बेश्वर जी के नाम से यूनिवर्सिटी कोई नहीं बनाता। और मैं एकमात्र उस महापुरुष को नमन करता हूँ, चौधरी भजनलाल जी को, जिन्होंने अपने बाप दादा के नाम से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, गुरु जम्बेश्वर जी के नाम से बनाई। ऐसा रहता कोई हुआ नहीं और ना होने वाला। जिन्होंने अपने महापुरुष के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, उनका मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता। आज वो स्वर्ग में, हम नरक में। तो भाई इसलिए भी हमने कुलदीप बिश्नोई जी को यहाँ पर आज बुलाया है। ऐसा राजनेता भी कोई नहीं हुआ। और भाई मैं तो आज इस कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई को इसलिए भी बुलाया है कि आज उनको दधीची ऋषि का ऐसा आशीर्वाद मिल जाए। भाई चौधरी भजनलाल जी जरा पुनर्जीवित हो गए, वो सारे गुण में आ जाए। भाई अब तक की सफलता न होने का कारण था उनके गुण पूरे प्राप्त नहीं थे, आज प्राप्त हो गए। मेरे मुंह से निकल गए आशीर्वाद। और यहाँ से तो आशीर्वाद निकले है, सब लोग जानते क्या क्या बन गए जाकर के। यहाँ से जो आशीर्वाद मिल गया, ये फलीभूत तो इनके रथ को अब कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी मैं बड़े होने के बाद इनको आशीर्वाद देता हूँ। और भाई बलराज कुंडू, आप तो हमारे दधीची पुत्र, आपके रथ को भी कोई रोक नहीं पाएगा आगे। और भाई रोकी मित्तल, आपको भी हमारा ऐसा आशीर्वाद है छोटे भाई को। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये अनायास निकले, ऐसा कोई वक्तव्य में नहीं था, भाषण में नहीं था। अब मेरे गुरुजी थे, महावीर गुरुजी, वो भी चले गए। उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि बेबी मैं कुछ बनूं, और वो मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए, परंतु वो दुनिया से चले गए। मैंने कोई भी निर्णय, मेरे को बार बार कहा, कोई भी निर्णय अपने आप से नहीं लिया। मैंने सिर्फ 2 महीने राजनीति की है। 19 जुलाई 2019 से लेकर के और 4 सितंबर को वो घटना हुई थी शायद, इतने ही दिन, पूरे 2 महीने मैंने राजनीति की है बीजेपी की। इससे ज्यादा मैं राजनीति के भी नहीं हूँ। भाई वो घटना हो गई थी, दुर्घटना थी या अच्छी घटना थी, भगवान जाने। कुछ लोग मेरी आलोचना करते हैं कि आपने उसमें ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं कोई भी निर्णय अपने आप नहीं करता हूँ। मैंने अपने मित्र बुलाए थे, उसमें सबने कहा था कुछ नहीं करना। मेरे जो क्लोज मित्र थे सबने कहा था भाई कुछ नहीं करना, आपने चुप रहना। मैं चुप रहा। हालांकि मेरी आलोचना हुई, ब्राह्मण समाज के लोग मेरे को जूतियां मारने के लिए अभी तैयार बैठे हैं कि तूने कुछ नहीं किया, हमारा अपमान करवा दिया। परंतु मैं सबसे मिलकर के फैसला किया था। अब भी मैं जब ये कार्यक्रम का निमंत्रण दिया, बोला भाई तू रोज की रोज कुछ करता तो है नहीं, कदे कुछ कर लेता, कदे कुछ कर लेता, ये रोज की रोज ये कैसे चलेगा। एक 2 बंधुओं ने ये पीछे से बुलाना दिया, बोला भाई रोज पार्टी बदला है। पहले बोला दीपेंद्र बुला रखा था, ये कुलदीप बुला दिया। अरे वो तो दीपेंद्र कुलदीप और ही पार्टी थी, दल बदल हो गया। तो लोगों की सोच समझ में नहीं आ रही क्या है। भाई हमारे सब पार्टियों में अच्छे संबंध हैं और पार्टी के नाते हम नहीं बुलाते हैं, प्रेम से जुड़ने के लिए बुलाते हैं। आज भाई कुलदीप से और भाई बलराज कुंडू से दिल से जुड़ गए हैं, बिल्कुल दिल से निभाए।
रहेंगे, जहां भी करेंगे वहां तैयार रहेंगे। और भाई सलाह मांगोगे तो सलाह दूंगा, बिना सलाह मांगे धक्के से कौन मेरी या सलाह मांगोगे तो बिल्कुल अच्छा मार्गदर्शन भी करेंगे, आपको सलाह भी देंगे बड़े नाते, और आपके साथ रहेंगे। धोखा हमने किसी के नहीं साथ किया आज तक। और भाई हमने तो जो गर्दन काटने वाला था उसका भी विरोध नहीं किया। हम तो ददीसी पुत्र हैं सही, इसे कोई त्याग नहीं। और मैं आज खुली सभा में बात कर रहा हूँ, जब ये फरसा कांड हुआ था तो कांग्रेस का हाईकमांड और कांग्रेस की सारी पार्टी से इनमें कितनी फूट हो, आपस में पार्टीबाजी हो, सबने एक मत से मेरे को बुलाया था। और मेरे को ये जो पुल है यहाँ तक गाड़ी लेने के लिए आ गई थी, ये नरसिंह शेरवाड़ खड़ा, सीधा वहां पर हाईकमांड ने बुलाया था कि करनाल से तेरे को खड़ा करेंगे खट्टे के सामने। और मुझे पता था, मैं उसको चित मारता और आज कैबिनेट मंत्री भी होता, मैंने अपने लिए नहीं किया, स्वार्थ के लिए। तो भाई हमने त्याग किया है और त्याग करके दिखाया, भाषण नहीं दिया। भाई अब आगे की बात सीधी सुन लो, लास्ट बात यही है भाई, अब लोग कहते आगे क्या करना है, तो आप लोग बताओ क्या करना है। ये मेरा सामाजिक कार्यक्रम लास्ट कार्यक्रम है, आगे मैं सामाजिक कार्यक्रम नहीं करूंगा, ट्रस्ट करेगी। और ट्रस्ट के अंदर भी मैं अब संरक्षक की भूमिका में रहूंगा। रोज की रोज मैं आप लोगों को तंग नहीं कर सकता, अभी आओ आओ आओ, मैंने मेरा कर दिया बढ़िया। आगे समाज जाने, ट्रस्ट जाने वो ददीची जयंती मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, मैंने मेरा कर दिया जितना हो सकता था। आगे अब आप लोग बताइए अभी मुझे क्या करना है, मैं आपसे पूछ के निर्णय करूंगा। मुझे राजनीति में भाग लेना है, यदि हाँ है तो वो लोग हाँ में खड़ा कर दो हाथ। भाई नीचे करो एक सेकंड। और जो लोग कहते हैं नहीं लेना वो भी हाथ खड़ा कर दो भाई। चलो तो भाई ठीक है, ये आगे से मैं मेरी राजनीतिक क्षेत्र में कूदूंगा, किसमें कूदूंगा मैं ये आज घोषणा नहीं कर सकता, परंतु मैं करूंगा, लोगों के काम आऊंगा भाई, आप लोगों के काम आऊंगा, जनता के बीच रहूंगा, जो काम कहोगे उसकी कोशिश करूंगा। मैं सरकार तो हूं नहीं, पूरी कोशिश करूंगा करवाने के लिए, और आप लोगों के बीच में रहूंगा। आपको बुलाने के बजाय आप लोगों के बीच में अब मैं खुद आऊंगा। आज के बाद आपका एक पैसा भी नहीं खर्च करूंगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। अभी 5-10 मिनट का कार्यक्रम बचा है, इसमें हमारे रॉकी मित्तल जी 2 मिनट बोलेंगे, फिर हमारे कुलदीप बिश्नोई जी 2 मिनट बोलेंगे, और फिर हमारे अध्यक्षीय भाषण है, और फिर हम इनको मोमेंटो देंगे। और सबको भाई भंडारा है, टूट भंडारा, भंडारे के अंदर जी बोल दिया मैंने। तो भाई मैं अब सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे भाई रॉकी मित्तल जी से, वो सिर्फ 2 मिनट में अपना वक्तव्य करके और लंबा न करें, बहुत ही गागर में सागर भरे।